दोस्तों, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद ये वो शब्द है जो हर फील्ड में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, नेपोटिज्म का सबसे ज़्यादा बोलबाला है बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में। यदि आप साफ शब्दों में कहा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की गाड़ी नेपोटिज्म के पहियों पर चल रही है। लेकिन दोस्तों, हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो नेपोटिज्म से नहीं बल्कि खुद अपनी मेहनत के बलबूते पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आए, बल्कि एक गहरी छाप भी उन्होंने छोड़ी। इसलिए यहाँ हम इस वीडियो में 10 ऐसे स्टार के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने बल पर वो मुकाम हासिल किया जिसकी चाह हर स्टार रखता है। तो दोस्तों, जब हम टैलेंटेड स्टार की बात कर रहे हैं तो इस लिस्ट में पहला नाम आयुष्मान खुराना का आता है। दरअसल दोस्तों, आयुष्मान खुराना वह नाम है जिन्हें किसी परिचय की मोहताज नहीं। सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने पैशन को फॉलो करते हुए उन्होंने पॉप स्टार नाम के एक शो में एंट्री ली, लेकिन वहां उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने MTV शो नो डीज में भी काम किया। फिर उस शो को जीतने के बाद उन्होंने अपनी सफलता की सीढ़ी को चढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद आयुष्मान ने थिएटर से लेकर रेडियो जॉकिंग, वीडियो जॉकिंग और TV एंकर के साथ साथ बड़े बड़े शो को होस्ट करने का भी काम किया। इतना करने के बाद भी इस सितारे का सुपरस्टार बनने का ख्वाब अभी भी अधूरा था। फिर आयुष्मान के पास विकी डोनर फिल्म का ऑफर आया, लेकिन यह ऑफर लीग से हटकर था। लेकिन आयुष्मान लीग से हटकर रोल के लिए ही आयुष्मान जाने जाते हैं। इसी वजह से विकी डोनर करने के बाद अंधाधुंध बधाई हो, गुलाबो सिताबो जैसी फिल्म करके लोगों का मन मोह लिया। अब वह फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक सेल्फ मेड सुपरस्टार के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह से राजकुमार हमारी वीडियो के दूसरे नंबर पर आते हैं। राजकुमार राव वह सितारे हैं जिन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया है एक एक्टर बनने के लिए स्मार्ट लुक व पर्सनैलिटी की जरूरत नहीं है। आप अपने टैलेंट के बलबूते पर ही इस इंडस्ट्री में स्टार का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैरियर के शुरुआती दिनों में वह कहीं सारे कास्टिंग डायरेक्टर के चक्कर काटते रहे, वहां उन्हें कहीं भी रोल नहीं मिला। फिर थक हार कर उन्हें रन मोटी में एक न्यूज रिपोर्टर के तौर पर काम मिला और यहां पर उनका कैरियर शुरू हो गया। यहां उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाते हुए बहुत सारी मूवी में काम किया और धुएंधार अपने कैरियर की शुरुआत की। कुछ इसी तरह अगला नाम बॉलीवुड की असल क्वीन कहे जाने वाली कंगना रनावत का आता है। आज के समय में कंगना रनावत ने नेपोटिज्म को ऐसा करारा जवाब दिया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज किया है वैसा किसी भी एक्टर के लिए कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि शुरू के समय में बॉलीवुड के कनेक्शन तो दूर की बात है बल्कि उनकी खुद की फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था। दोस्तों, कंगना रनावत दिल्ली में कई सालों तक आर्टिस्ट का काम करती रही और अंत में लगातार उनकी अंग्रेजी की वजह से तो कहीं नेपोटिज्म की वजह से असफलता का मुंह देखना पड़ा। हालांकि 2006 में गैंगस्टर मूवी में काम करने के बाद से कंगना धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ गई। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में अगला नाम है द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। दरअसल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखने के बावजूद भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनकी ज़िंदगी में हमेशा उनके लुक और पर्सनैलिटी की वजह से रिजेक्शन झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और शुरुआती दौर में उन्हें जो भी छोटे मोटे रोल मिलते वह करने से मना नहीं करते। नेपोटिज्म के चक्कर में इस टैलेंटेड एक्टर का टैलेंट भी दबा रहा और उन्हें कई साल बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी से पहचान मिलनी शुरू हुई और अब तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद को बॉलीवुड में एक स्टेबल एक्टर के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने नेपोटिज्म को एक करारा जवाब देते हुए अपनी सफलता की सीढ़ियों को अपने आप चढ़ा है। और दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाड़ी के नाम से जाने वाले अक्षय कुमार भी हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर हैं। दरअसल मुंबई में कुंदन की ज्वेलरी बेचने से लेकर बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने जैसे ही कई सारे छोटे छोटे काम करके अक्षय कुमार अपनी लाइफ में आगे बढ़े और फिर उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग से की।
हालांकि कई सारे लेवल के बीच जब एक बार अक्षय कुमार का एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट फ्लाइट लेट हो जाने की वजह से मिस हो गया, तब वह अपना पोर्टफोलियो लेकर नटराज स्टूडियो पहुंचे, जिससे कि उन्हें एक दो फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाने के मौके मिल गए और फिर मुख्य तौर पर सौगंध फिल्म में शुरू हुआ अक्षय का यह सफर आज भी जारी है और अब वह करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं। दोस्तों, इस तरह से अक्षय कुमार ने अपनी लाइफ की शुरुआत की। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से लिस्ट में अगले हमने रखा है शानदार अदाकारा से सबका दिल जीतने वाली अनुष्का शर्मा को। वैसे तो अनुष्का मॉडलिंग के लिए मुंबई आई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वह एक एक्ट्रेस बनेगी। लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है, और इसी वजह से उन्हें यशराज बैनर की पहली फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में काम करने का मौका मिल गया और यहाँ उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग का ऐसा जलवा बिखेरा तो उन्हें बैंड बाजा बारात जैसी ही और भी कई सारी फिल्मों में काम करने का मौका मिलता गया। और फिर आगे उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी नेचुरल एक्टिंग की वजह से सभी लोगों का दिल जीत लिया। दोस्तों, अनुष्का शर्मा एक ऐसा नाम है जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने कैरियर की सीढ़ी चढ़ी। और दोस्तों, इसी तरह से बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर पंकज त्रिपाठी को तो आप जानते ही होंगे। दर्शन, मिर्जापुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में अपने बेहतरीन एक्टिंग से लोगों के दिलों में राज करने वाले पंकज त्रिपाठी का शुरुआती कैरियर भी इतना आसान नहीं था। होटल में काम करने से लेकर बॉलीवुड में कदम रखने तक उन्होंने बहुत सारी परेशानियों को झेला। हालांकि भले ही उन्हें शुरुआत में कुछ ऐसे रोल मिलते थे जिनसे उनकी पहचान पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अनुराग कश्यप की मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम करने के बाद उन्होंने बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया और आज वह अपनी शानदार एक्टिंग के लिए पूरे भारत में ही पहचाने जाते हैं। दोस्तों, पंकज त्रिपाठी ने अपनी एक्टिंग से लोगों के मनों को ऐसा मोहा है कि उनकी अदाकारी की लोग प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, पंकज त्रिपाठी एक ऐसा नाम है जो अपने कैरियर की शुरुआत एक सादे सादे ढंग से की है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से लिस्ट में अगला नाम है इरफान खान का। हालांकि यह शानदार एक्टर अब हम सभी को छोड़कर तो जा चुके हैं, लेकिन अपनी लाजवाब एक्टिंग से इन्होंने भी नेपोटिज्म के कीड़ों को हमेशा अपने आप से दूर ही रखा और इन्होंने अपनी अदाकारी के आगे किसी की भी नहीं चलने दी। हालांकि इरफान खान ने अपनी शुरुआत चाणक्य और भारत एक खोज की तरह की कई सारे टीवी शो से की थी, लेकिन फिल्म जगत में दर दर ठोकरें खाने के बाद उन्हें छोटे मोटे किरदार मिलने शुरू हो गए। हालांकि दोस्तों, टैलेंट छुपने वाला कहाँ है, जल्दी उनकी एक्टिंग को लोगों ने नोटिस किया और फिर इरफान खान बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर में गिने जाने लगे। दोस्तों, अगर हम मनोज वाजपेयी को इस लिस्ट में ना रखें तो यह लिस्ट पूरी नहीं हो सकती। दरअसल मनोज वाजपेयी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कई बार रिजेक्ट कर दिए जाने के बाद अपनी मेहनत से उन्होंने एक्टिंग पर ऐसी पकड़ बनाई कि उन्हें एक टीचर के तौर पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही बुलाया गया। हालांकि मनोज वाजपेयी ने भी टीवी से अपनी कैरियर की शुरुआत करने के बाद बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए फिल्म जगत में कदम रखा, लेकिन वह अपने टैलेंट के लिए देर से ही सही पर पहचाने गए और उन्हें आज के समय में सबसे बेहतरीन एक्टर के तौर पर सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। मनोज वाजपेयी एक फिलहाल ऐसा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नाम है जो अपने कैरियर की शुरुआत अंधाधुंध धुआंधार की है। दोस्तों, चलिए अब आज की लिस्ट में हम करते हैं बात उस चमकते हुए सितारे के बारे में जो हमारे बीच से खो गया। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने किस देश में है मेरा दिल नाम के शो में बतौर सपोर्टिंग एक्टर से लेकर पवित्र रिश्ता जैसी सुपरहिट सीरियल में लीड एक्टर के तौर पर काम किया और टीवी सीरियल को छोड़ने के बाद जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तब यहाँ भी उनकी शानदार एक्टिंग से उन्होंने लोगों को दीवाना बना दिया और फिर फिल्म जगत में काय पोछे, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे की तरह ही कई सारी फिल्मों में काम करने के बाद
उन्होंने नेपोटिज्म के कीड़ों को यह दिखा दिया कि वह उनसे बेहतर कर सकते हैं। हालांकि असल आईना दिखाने के बाद बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने लगी, जिससे उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से बदला लेने का सोच लिया और फिर आखिर में उन्होंने सुशांत के ऊपर ऐसा दबाव डाला कि उन्हें खुद को सुसाइड करने से नहीं रोक सके और इस तरह से हमने एक असली एक्टर को खो दिया। अंत में बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को